नंबर 7, पावर एंड फंक्शन ऑफ फूड अथॉरिटी। अब ये जो चीज़ है ना, ये देखने वाली है कि फूड अथॉरिटी की पावर्स और फंक्शन क्या है जी। द फूड अथॉरिटी शेल रेगुलेट एंड मोनिटर द फूड बिजनेसेस। जितने भी फूड बिजनेसेस हैं उनको मोनिटर करेगी, उनको रेगुलेट करेगी, उनकी इंस्पेक्शन करेगी, उनकी चेकिंग करेगी इन ऑर्डर टू इंश्योर प्रोविजन ऑफ सेफ फूड। ठीक है, पर्पस सिर्फ एक ही होगा कि अवाम को सेफ फूड जो है वो खाने को मिले, उनको खाने के बाद कोई भी डिजीज या कोई भी बीमारियां वगैरह ना लगे। हाँ जी, पावर क्या है जी, विदाउट प्रीजुडाइस टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 द फूड अथॉरिटी। प्रीजुडाइस क्या होता है जी, प्री जजिंग। प्रीजुडाइस क्या है जी, प्री जजिंग। नंबर 1 उसकी जो फर्स्ट पॉइंट है वो कौन सा है, फॉर्मुलेट स्टैंडर्ड प्रोसीजर प्रोसेसेस एंड गाइडलाइंस। क्या करेगी जी, वो स्टैंडर्ड बनाएगी, प्रोसीजर बनाएगी, प्रोसेस बनाएगी और गाइडलाइन जो है वो शाया करेगी इन रिलेशन टू एनी एस्पेक्ट ऑफ द फूड इंक्लूडिंग फूड बिजनेस। फूड लेबलिंग के बारे में बताएगी कि कैसे करनी है, फूड एडिटिव्स के बारे में बताएगी कि कौन से फूड एडिटिव्स जो है वो परमिसिबल हैं, कौन से नॉन परमिसिबल हैं, किसको हम लोग यूज कर सकते हैं, किसको नहीं यूज कर सकते, एंड स्पेसिफाई अप्रोप्रिएट एनफोर्समेंट सिस्टम। और एनफोर्समेंट सिस्टम जो है वो उसको लागू करेगी कि कोई भी जो है वो बंदा उसको अडल्ट्रेशन कर रहा है या फूड फ्रॉड कर रहा है या इस तरह की कोई भी चीज़ कर रहा है, उसके खिलाफ एक्शन लेगी, उसको जुर्माना करेगी, उसके ऊपर FIR करवाएगी, उसको सील करेगी, उसको EPO लगाएगी। ठीक है जी, फर्स्ट पावर उसकी ये है। सेकंड क्या है जी, स्पेसिफाई प्रोसीजर एंड गाइडलाइंस फॉर सेटिंग अप एंड एक्रीडिशन ऑफ द फूड लेबोरेटरीज। क्या करेगी जी, प्रोसीजर्स बनाएगी और गाइडलाइंस बनाएगी किन के लिए, फूड लेबोरेटरीज के लिए, जिनके पास फूड जो है वो टेस्टिंग के लिए जाएगा, जहां पे जाके फूड में पता चलेगा कि इसमें कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कौन सा बैक्टीरिया है जो फूड पॉइजनिंग या फूड को खराबी का आगाज करेगा, लोगों के लिए बीमारी का बायस बनेगा जी। अच्छा, ये दूसरा है। तीसरा क्या, फॉर्मुलेट मेथड ऑफ सैम्पलिंग एनालिसिस ऑफ दी एंड रिपोर्टिंग ऑफ दी रिजल्ट्स। हाँ, क्या करेगी जी, सैंपल कैसे लेना है किसी भी चीज का, अगर कोई किसी चीज के ऊपर डाउट है कि ये जो चीज है वो ह्यूमन हेल्थ के लिए इंजूरियस है, तो उसके लिए ये क्या करेगी, उसके लिए सैंपल करेगी, सैंपल लेगी फूड अथॉरिटी, ये भी उसका अख्तियार है, वो ले सकती है किसी भी जगह से, और उसको एनालिसिस के लिए लैब्स में भेज देगी। नेक्स्ट क्या है जी, स्पेसिफाई लाइसेंसिंग। ठीक है जी, लाइसेंसिंग को स्पेसिफिक करेगी कि किस फूड बिजनेस के लिए कौन सा लाइसेंस जो है वो बनाना है। ठीक है, लाइसेंसिंग को उसकी फी को देखेगी, कितनी फी रखनी है उस स्पेसिफिक फूड बिजनेस के लिए। प्रोहिबिशन ऑर्डर, यानी टेम्परेरी किसी भी जगह को बंद करना है अगर वो बंदा जो है वो अपनी चीज़ों को ठीक नहीं कर रहा। ठीक है, बार बार उसको समझाया जा रहा है, वो चीज़ों को ठीक नहीं कर रहा, दोबारा से वो कर रहा है, एक्सपायरी सेल कर रहे हैं, जो भी है सफाई का हाइजीन का ख्याल नहीं रख रहा, अपनी प्रीमिसेस की ओवरऑल जो स्टोरेज कंडीशन है उसको ठीक नहीं करा, तो उसको टेम्परेरी जो है उसको बंद कर दिया जाता है। ठीक है, उसको भी ये कौन देखेगी जी, फूड अथॉरिटी देखेगी। रिकॉल प्रोसीजर अगर एक दफ़ा बनाया गया है लेकिन उसमें मजीद मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, वो भी फूड अथॉरिटी करेगी। इंप्रूवमेंट नोटिस देगी और प्रोसिक्यूशंस। ठीक है, उसको नोटिस दिया जाएगा लिख के, जिसको हम लोग इंप्रूवमेंट नोटिस कहते हैं कि ये चीज़ें तुम्हारी जो थी वो गलत है, इसको ठीक करो। ये भी फूड अथॉरिटी की जुरिस्डिक्शन है जी। नेक्स्ट है जी, डिटरमाइन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ इट्स एम्प्लॉय। ये तो इजी है कि अपने एम्प्लॉयज की जो है वो टर्म्स और कंडीशन, उसकी पे कितनी रखनी है, किसको कौन सा स्केल देना है, कौन सा ओहदे की कौन सी जो है वो पावर होनी है, वो सारी की सारी भी क्या कौन डिसाइड करेगी, फूड अथॉरिटी। प्रोवाइड साइंटिफिक एडवाइस एंड टेक्निकल सपोर्ट टू द गवर्नमेंट इन मैटर रिलेटिंग टू फूड। गवर्नमेंट को क्या करेगी जी, फूड की हैंडलिंग के लिए, फूड की सिक्योरिटी, फूड की सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट को एडवाइस देगी, उसको डाटा देगी कि ये चीज़ जो है इसको ऐसा कर लें, इस चीज़ को ऐसा कर लें। अच्छा जी, कलेक्ट एंड एनालाइज रेलेवेंट साइंटिफिक एंड टेक्निकल डाटा रिलेटिंग टू फूड। क्या करेगी जी, साइंटिफिक डाटा और टेक्निकल डाटे को मैनिपुलेट करेगी, इकट्ठा करेगी, जमा करेगी और गवर्नमेंट को देगी कि उससे पता चले कि लोग क्या चीज़ खा रहे हैं, उसकी वजह से इनमें क्या क्या बीमारियां या कौन कौन से असरात जो है वो लाहिक हो रहे हैं जी। नेक्स्ट है जी, एस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ नेटवर्क ऑफ फूड ऑपरेटर्स एंड कंज्यूमर टू फैसिलिटेट फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी कंट्रोल। इस तरह का एक सिस्टम बनाएगी कि उससे क्या होगा, फूड ऑपरेटर को भी फायदा पहुंचे और कंज्यूमर जो खाने वाले हैं उनको भी फायदा पहुंचे। इस तरह की रूल्स और रेगुलेशन और इस तरह के तरीकाकार बनाएगी जी, ताकि जो भी उस चीज़ को खाए फूड जो है वो फूड सेफ्टी मेंटेन रहे, फूड बोर्न इलनेस किसी को कॉज ना हो। इस तरह के वो एक्शन और इस तरह की जो है वो हदायतनामे जो है वो इस तरह की एडवर्टाइजमेंट वो जारी करेगी जी।
नेक्स्ट है जी ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम इन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड। ट्रेनिंग करवाएगी जो भी एफबीओ होगा उसको ऑफिस में बुला के या उसकी शॉप के ऊपर ही जाके उनको बताएगी कि कैसा काम आप लोगों ने किस तरह करना है जी। नेक्स्ट है जी प्रोमोट जनरल अवेयरनेस एज द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड। जनरल अवेयरनेस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, फ्लैक्सिस के थ्रू, जो है वो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट हो जाए, चाहे वो ओरली हो जाए चाहे वो रिटर्न हो जाए, वो सारा कुछ करेगी ताकि लोगों में अवेयरनेस आ जाए कि कौन सी चीज़ खानी है, कैसे खानी है, उसकी स्टोरेज कंडीशन क्या है, ये सारी चीज़ें जी। नेक्स्ट है जी लेवी फी फॉर दी रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग एंड अदर सर्विसेज। कि क्या करेगी जी, फी जो है वो इम्पोज करेगी कि एक लाइसेंस है उसकी कितनी फ़ी होनी चाहिए, एक जुर्माना है उसकी कितनी फ़ी होनी चाहिए, ये सारी की सारी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस, मेडिकल की, ट्रेनिंग की, ये सारी की सारी क्या होगा जी, ये फूड अथॉरिटी जो है वो इसको डिसाइड करेगी जी। सर्टिफाई फूड फॉर एक्सपोर्ट, कोई भी फूड अगर पाकिस्तान से बाहर जाना तो उसको ये सर्टिफिकेशन, स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन देगी कि हाँ जी ये फूड जो है वो एक्सपोर्ट के काबिल है, आप इसको एक्सपोर्ट कर दें, इसमें कोई भी डिजीज़ वगैरह या कोई भी इस तरह के अडल्ट्रेशन या एडिटिव्स नहीं है जो नुकसान पहुंचा सके ह्यूमन हेल्थ को। नेक्स्ट है जी परफॉर्म एनी अदर प्रेस्क्राइब्ड फंक्शन एंड डू एनी अदर थिंग विच इज नेसेसरी फॉर द डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शन अंडर दिस एक्ट। द फूड अथॉरिटी शैल एक्सरसाइज दिस फंक्शन एज फार एज पॉसिबल इन द अकॉर्डेंस विद द वेल एस्टैब्लिश्ड साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस। वही चीज़ें हैं जी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को भी मीट करना है उसने, इस तरह के प्रोसीजर और प्रोसेस बनाने हैं क्योंकि वो इंटरनेशनली अगर एक्सपोर्ट के लिए जा रहा है या ओवरऑल पाकिस्तान में भी हम लोग जिद्दत की तरफ जा रहे हैं तो कोई भी फूड है उसकी पैकेजिंग, स्टोरेज इस तरह की कंडीशन बनानी है कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट कर सके, जिस तरह बाहर की डेवलप कंट्री में चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर भी हो सकें जी।